अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शौकत न्यूज़। मैं हूं सैयद इसमाइल रज़ा। इससे पहले अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के रिलेटेड, और जो इलेक्शन हुए हैं उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कराची के ज़िमनी इलेक्शन, और कल जो डस्का में होने वाले इलेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। गुज़िश्ता जो कराची में इलेक्शन हुए हैं, तहरीक लब्बैक और दीगर जमातें MQM और PTI और PDM के जो इलेक्शन हुए हैं कराची में, उसके बारे में बात करेंगे। जो चौथी जमात थी वो तीसरी पर कैसी आई, जो तीसरी थी वो दूसरे पर कैसी आई, वाहिद जमात जो तहरीक लब्बैक आखिर पर आई है वो सबसे आगे कैसे गई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जो मुखलिसाना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी करते हुए आगे जा रही है, और लोगों में ये जुनून आ गया है कि हम तहरीक लब्बैक को ही सपोर्ट करेंगे। और आपको पता है गुज़िश्ता दिनों में जो तहरीक लब्बैक के इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन जो कराची में हुए हैं, उसमें कैसे धांधली हुई वो आपके सामने है। और जो बात है आपको बताने लगा हूँ, मेन बात यह है कि जिधर हुकूमत जिसकी हो उसी के इलेक्शन को जितवाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीपल्स पार्टी की उधर सिंध में हुकूमत है, लेकिन जो हिकमत अमली तैयार की गई थी सिंध की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से कि तहरीक लब्बैक को पीछे लेके आया जाएगा, क्योंकि उधर एक कासम फ़खरी साहिब हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कैंडिडेट हैं, इस वक्त असम्बली में होते हैं। वो बहुत दिलेर दाना लहजे से बात करते हैं। उसमें आपको सबको पता होगा वो किस तरह तहरीक लब्बैक से मोहब्बत करते हैं। और पीपल्स पार्टी को ये था कि अगर तहरीक लब्बैक का एक और कैंडिडेट आ गया तो इसके लिए हमारी मुश्किलात में और सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वही हुआ जिसका आपको पता है और जो होना था। तहरीक लब्बैक पहले आगे जा रही थी, लेकिन अचानक पीछे कैसी आई इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शायद आपको अभी तक किसी चैनल पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मीडिया को पाबंदी दी गई है कि किसी को ये इस बारे में नहीं बताया जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे पहले चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार दें। तो आपको मैं वो बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक का जब इलेक्शन शुरू हो रहे थे उधर ज़िमनी इलेक्शन कराची में, तो जब जैसे शुरू हुए तहरीक लब्बैक कारकुनान थे वो आए, रैलियों की शक्ल में आए। तो जब देखा पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कि ये रैलियों की शक्ल में आ रहे हैं, इस अगर ये जीत गए तो हम पीछे रह जाएंगे, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। PTI के जो रहनुमा हैं उन्होंने फायरिंग की और हवाई फायरिंग की, लोगों में खौफ रास फैल गया। लेकिन वही हुआ, धांधली बहुत रूज सतह पर की गई। लेकिन तहरीक लब्बैक वो है जिसके पीछे हज़रत नबी वसल्लम की शफ़क़त है और नज़र करम है, और आप वसल्लम का हाथ और निगाह करम है। लेकिन देखा जाए कि इलेक्शन में 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पे आ रही थी, और अब आ गई तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर और PTI आ गई तीसरे नंबर पर। लेकिन आपको मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि जिधर हुकूमत हो, वफाक की हो या सिंध की हो, तो वो जितवाती है अपनी सीट। लेकिन अभी कल जो डस्का में भी इलेक्शन होने हैं तहरीक लब्बैक के, तहरीक लब्बैक PS 88 में जो नहीं हैं, तो उसमें मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने वोट दे दिया है, आप वापस जा रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत ऐसा ना करें। वापस ना जाएं, उधर ही रहें, ताकि आपको भी पता चले और उनको भी पता चले कि जो इन्होंने वोट दिया वो अभी तक उधर हैं, और आपको पता चले कि जो हमने वोट दिया है वो क्या तहरीक लब्बैक की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। ये आपने एक लाजमी एहतियात करनी है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो दस्का में NA 75 है में ज़िमनी इलेक्शन का होगा, इस वक्त दस्का में क्या सूरत हाल चल रही है, कौन जीत रहा है और कौन जीतेगी, तहरीक लब्बैक जीतेगी या PTI जीतेगी या नून लीग जीतेगी। ये आपके सामने पावर शो, जिसने बाकी 2 दिन पहले पावर शो हुआ है, नून लीग ने तहरीक लब्बैक को वोट बैंक तोड़ने के लिए भी लब्बैक के नारे लगाए और ख़त्म नबूवत के नारे लगाए कि हम हमसे बड़ा हज़रत नबी से वफादार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक गेम होती है, शायद आपको इस बारे में पता ना हो। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन होने हैं डस्का में, उसके लिए सबसे बड़ी एहतियात आपने ये करनी है, इलेक्शन वोट देकर आप जब आएंगे और अंगूठा लगा कर आएंगे, वापस बिल्कुल नहीं जाना। अगर वापस जाएंगे तो आपका वोट बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। और आपसे एक और दरख्वास्त करूँगा, जैसे बाकी पार्टीज होते हैं वो अपने साथ क्या कहते हैं बंदूक लेके जाती हैं,
खुफिया बंदे जो होते हैं, मीन्स के अगर तरीके लब्बैक के हैं वो एक ही कैंडिडेट जो होता है अंदर होता है, या जो भी इलेक्शन करने वाला था, बाकी जो PTI के होते हैं वो बेशुमार होते हैं। लेकिन एहतियात करिएगा, कल का जो इलेक्शन होना है वो PTI भी जितवा सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है, जो इंटरव्यू दिया उन्होंने ये कहा है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, सेनेट के इलेक्शन के जो ज़िमनी इलेक्शन अभी जो हो रहे हैं ये हम जीत जाएंगे। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जिधर हुकूमत हो, जिसकी हुकूमत हो, उधर ही वो सीट जीती जाती है। और इसके बारे में मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ कि दस्का जो अभी जो दस्का में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो ये फाइनल करेगा, इंतहाई जो भी बात बता रहा हूँ, इंतहाई ज़रूरी बात यह है कि वो दस्का ये फाइनल करेगा क्या PTM का मुस्तकबिल और नून लीग का मुस्तकबिल, तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि अभी तहरीक लब्बैक ने भी कंपेन की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सबरा हफ़ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने भी कंपेन की है। वो आपको पता है किस लिहाज से उन्होंने कंपेन की है, 3 से 4 दिन उधर उनके जलसे अरूज पर हुए, बहुत ही ज़्यादा आए थे, वो आपको पता होगा। क्योंकि बाकी सब जमातों से सब पूरी दुनिया थक गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जो हुज़ूर नबी से मुखलसाना मोहब्बत कर रही है, बाकी जितने भी आते हैं पैसे लेते हैं, खाते हैं। और अभी मैं आपको ज़रूरी ये बात बताने लगा हूँ कि जो अभी इलेक्शन होने हैं कल, उससे पहले उन्होंने क्या किया गया है, गोपी जो होती है जिस हल्के में हो रहे हैं PS 88 में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उधर कल की निस्बत मतलब कल जीतने के लिए आज उन्होंने उधर के जो PTI के रहनुमा हैं उन्होंने गोभी बेची है, लेकिन बेची पैसों के साथ नहीं, फ्री दी है, और मिठाइयाँ वगैरह और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। आपको पता भी है खरीदा कैसे जाता है, उन्होंने ये दी है। लेकिन आपने एहतियात करनी है कि आपने अपना जो वोट बैंक जो अभी बना के आ रहे हैं, एक वोट की जो होता है ना, एक वोट अगर देखें 1000 है, 1000 वोट हैं तो अगले के भी 1000 वोट हैं। तो अगर आपका एक चोरी हो जाता ना तो वो जीत गया। वो किस तरह? क्योंकि 1000 से 1 रुपया कम, 1 वोट कम हो गया, 1000 से 1 वोट कम हो गया, वो अगला जीत गया। क्यों वो बढ़ गया, आगे बढ़ गया और आप पीछे आ गए। इस तरह ही आपका वोट चोरी हो सकता है, लेकिन आपने एहतियात करनी है। और आपको अभी पता भी है कि तहरीक लब्बैक ने जो उधर इलेक्शन दे रहे थे कराची में, उधर फायरिंग वगैरह भी हुई थी। तो लेकिन आप सबको ने एहतियात करनी है। और जब इंसान चलता है अकेला तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इंसान तो अगर अकेला है ना तो तेरे साथ मैं भी हूँ। आपने ये नहीं कहना कि मैं अकेला हूँ, आपने ये भी कहना है कि मैं अकेला नहीं, मैं जा रहा हूँ वोट देने के लिए। पीछे खादम हुसैन रिज़वी साहब, अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का मेरे पीछे हाथ है और हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है, तो मैं कामयाब होऊंगा। आपका एक एक वोट की बहुत कदर होती है, ये उसी को पता होता है जिसने हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात की होती है। ये दुनियादारी वालों को क्या पता, उन्होंने चोरी कर लेनी है, वोट बैंक चोरी कर लेना है, इससे क्या होगा, आप पर जुल्म किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा। कश्मीर को देख लो, कश्मीर पर जुल्म कितना 1 साल से ऊपर होने वाला है कि कश्मीर को बेचा गया है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तहरीक लब्बैक वो वाहिद जमात थी जो आवाज़ उठाती है और उठाती रहेगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करें, क्योंकि वह मजहबी जमात हैं। आप हर जमात को एक दफ़ा क्या कहते हैं आजमा लेते हैं, तहरीक लब्बैक को एक दफ़ा आजमा लें, वो वाहिद जमात है। आपको पता चल जाएगा जब आपको तहरीक लब्बैक की हुकूमत आएगी, सबसे पहले वो क्या काम करेगी। वो सबसे पहले आपको सबको पता है क्या करेगी, वो कुफर को ललकारेगी और कुफर को ये कहेगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात ना करना कभी भी। सबसे पहले हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, उसके बाद दुनियादारी होती है। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक और अपडेट तहरीक लब्बैक के मुतालिक आप तक पहुँच सके, और अपने इजहार कमेंट सेक्शन में करिएगा। इसके साथ इस मेरे को इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।